हासिल कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अली। डॉक्टर अली क्या हाल है आपका? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। डॉक्टर अली, हम बात कर रहे हैं आज पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन बेसिकली है क्या? जी बेसिकली देखें, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये एक डिप्रेशन की ही एक किस्म है जो कि औरतों को होता है उनकी प्रेगनेंसी के बाद। यानी कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है और जब जाहिर बात है एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बेबी की डिलीवरी होती है, तो बच्चा पैदा करने के बाद औरत एक मखसूस फेज से गुजरती है, एक मखसूस डिप्रेशन से गुजरती है। उस डिप्रेशन को हम कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। और ये एक जैसे नॉर्मल डिप्रेशन है उसी की एक किस्म है। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि ये जो डिप्रेशन तब पोस्टपार्टम होता है कि जब कोई डिलीवरी के बाद, ये डिलीवरी के बाद कुछ दिनों से लेके तो कुछ महीनों तक इसका जो है अरसा या दुरानिया हो सकता है कि जिसमें ये डिप्रेशन होता है। और उसके बाद फिर ये डिप्रेशन की जो एक दुरानिया है वो मुख्तलिफ टाइम पीरियड इसका दुरानिया मुख्तलिफ होता है। अब इसमें समझने की ये बात है कि ये आम डिप्रेशन से मुनफरिद भी है और आम डिप्रेशन से ये जो है थोड़ा यूनिक भी है। इसमें देखने में ये आया है कि ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, जैसे कि आम डिप्रेशन हमें किसी न किसी लाइफ के मसाइल की वजह से, कोई टेंशन की वजह से, कोई फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो जाता है। तो ये जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है ये तब होता है और ये सिर्फ खवातीन में होता है क्योंकि डिलीवरी के बाद उनमें सडनली एक केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। डिलीवर करने के बाद, बच्चा डिलीवर करने के बाद खवातीन के जो जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं। उसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, हार्मोन वो अप डाउन हुए होते हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन वगैरह काबिल जिक्र हैं। उसकी वजह से खवातीन इस डिप्रेशन से गुजरती हैं। उसके बाद अगर और बात करें कि ये क्यों होता है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि जाहिर बात है पहले एक शख्स जो है, एक खतून जो है वो अकेली होती हैं, फिर वो एक अमल से गुजरती हैं, एक प्रोसेस से गुजरती हैं जो कि नो डाउट एक मुश्किल प्रोसेस है। उससे गुजरने के बाद जब कोई खातून माँ बनती है तो उसके थोड़े से फिर जो जहनी चीजें हैं वो भी मुख्तलिफ हो जाती हैं। अब वो एक की बजाय दो हो गई और उनकी सारी रूटीन जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, 180 डिग्री रूटीन चेंज हो गई। अब ये सारी चीजें जो मिलके ये खवातीन में उस डिप्रेशन को, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, उसको खवातीन को उसमें मुब्तला कर देता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर बात की कि ये प्रेगनेंसी के बाद होता है, तो इसकी मतलब मैं वजूहात बेसिकली पूछना चाहूँगी, ऐसी क्या वजह है और ये क्या लाजमी है कि हर खातून को होता है? जी बिल्कुल। इसमें देखें कि दो चीजें आपने जैसे जिक्र किया कि क्या ये लाजमी है कि हर खतून को होता है। नहीं, ये लाजमी नहीं है कि हर खतून को हो। इसमें कुछ खवातीन होती हैं वो जरा ज्यादा, उनमें रिस्क फैक्टर होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने का। मसलन कि अगर किसी को पहले ही कोई शादी से पहले फर्ज किया कोई डिप्रेशन की थोड़ी बहुत सिम्टम्स थी या नॉर्मल लाइफ में उनको हल्का फुल्का डिप्रेशन था, लेकिन ये फुल फ्लैश क्लिनिकल लेवल तक डिप्रेशन नहीं था, तो जब वो एक प्रेगनेंसी से और उसके बाद ये डिलीवरी के फेज से गुजरती हैं तो देखा गया कि ऐसी खवातीन में पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो शरह है वो ज्यादा होती है। उसके बाद अगर किसी के घर में कोई झगड़े चल रहे हैं, कोई पार्टनर करीब नहीं है या पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से लड़ाइयां चल रही हैं, या उसके कोई घर में कोई वो ससुराल में एडजस्टमेंट होने में प्रॉब्लम है, या बाज़ कोई डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कुछ खवातीन को, जिसके बाद उनको बड़े एक कुछ हेक्टिक प्रोसीजर से, कुछ मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, उसकी वजह से भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मुब्तला होने की शरह जो है ज्यादा है। उसके बाद फिर देखा यह गया कि आजकल जो फैमिली सिस्टम पुराने वाले फैमिली सिस्टम से बड़ा डिफरेंट है, तो आजकल खवातीन को ज्यादातर उस तरह की पोस्ट प्रेगनेंसी जो है, पोस्ट डिलीवरी जो है, उस तरह की केयर नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये भी एक फैक्टर होता है कि खवातीन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि हर एक को हो, लेकिन अगर जिनमें ये जो मैंने चीजें बताई, ये कुछ रिस्क फैक्टर अगर किसी में ज्यादा है तो उनको हो सकता है। एक तो इसकी ये वजह है। अब इसकी जो दूसरी वजह है कि ये होता क्यों है, देखिए जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि
एक जो डिलीवरी होना किसी भी खातून की, किसी बच्चे की पैदाइश होना, ये एक बड़ा एक उसके जो जिस्म पे, उसके जो नर्व्स पे एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। और ये बात औरतों का ही ये एक इसको बर्दाश्त करने की अल्लाह ताला ने औरतों में हिम्मत और हौसला दिया है कि अदरवाइज ये बहुत एक पेनफुल प्रोसेस होता है। अब उसमें चूंकि जब ये एक नेचुरल एक अमल है कि जैसे 9 महीने जो बच्चा है वो पेट में बनता है, तो उसके साथ साथ जैसे ही प्रेग्नेंट होने से डिलीवरी के टाइम तक तकरीबन 9 महीने के अरसे में खवातीन के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं। उनमें बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, कुछ का लेवल ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, ये अपनी जो प्रेगनेंसी की वजह से। अब जब बच्चा की पैदाइश हो गई, डिलीवरी हो गई, तो जो हार्मोनल लेवल एक 9 महीने तक उनके जिस्म में होता है उसमें यकदम कमी पेशी होती है, क्योंकि उनकी अब बॉडी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे फेज से में चली गई पैदाइश के बच्चे की पैदाइश के बाद। अब वो जो बॉडी में तब्दीलियां होती हैं बाज़ औक़ात उसकी वजह से हमारे जहन पे इफेक्ट होता है। वो जो केमिकल और दूसरे जो मैंने आपको फैक्टर बताए, ये सारे मिलके किसी भी खातून को पोस्टमार्टम डिप्रेशन में मुब्तला कर सकते हैं। और ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, ये जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, कि ज्यादा हम मॉडर्न और हमारे जो जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं वो जरा हम ट्रेडिशनल से हटते जा रहे हैं, तो ये देखा गया कि आजकल पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तकरीबन आजकल हर दूसरी खातून जो है वो इसमें मुब्तला होती है। शरह इसकी काफी ज्यादा है आजकल। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या हैं, कि कौन सी अलामात है जिससे पता लग सकता है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन का जो है फलानी खातून जो है वो शिकार है, और इसके जो है मतलब फिर इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है? जी, सबसे पहले अगर इसकी अलामात की बात करें तो इसकी जो अलामात है वो आम तौर पे जो नॉर्मल डिप्रेशन है जो उससे मिलती जुलती होती हैं, लेकिन इसका जो मुनफरिद चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी के बाद ही होगा। पहले कोई खातून बिल्कुल नॉर्मल होती है, प्रेगनेंसी के बाद देखा गया कि यकदम दिनों में या हफ्तों में उसको ये सिम्टम्स जो है वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो इसमें सिम्टम्स में बात करें तो नींद का ना आना या भूख का ना लगना, उसके अलावा मूड चिड़चिड़ा होना, काम में दिल ना लगना, हर वक्त रोते रहना, उदास रहना, परेशान रहना, ये सारी की सारी जो है ये अलामात डिप्रेशन की हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन की। अब इसमें थोड़ा सा देखने की ये बात है कि अगर हम किसी को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कि जैसे आपने पूछा कि कैसे हमें पता चले कि किसी खतून को ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है या नहीं है, तो इसमें जरा हमें बड़ा केयरफुली उनको ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि जो मैंने अलामात बताई ये आमतौर पर प्रेगनेंसी के बाद खवातीन की जिस्मानी हालत भी ऐसी होती है कि ये सारी सिम्टम्स उनको डिप्रेशन के अलावा भी थोड़ी बहुत उनमें हो सकती हैं, कि अगर प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी होना, नींद में मसला होना, खाना मुनासिब खाना या मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं खाना, ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी की वजह से भी होती हैं। लेकिन अगर ये सारी सिचुएशन जो हैं ये लगे कि ये जो नींद का ना आना या भूख ना लगना या मूड का चिड़चिड़ापन होना, रोना आना, सुसाइडल थॉट आना, दुनिया में दिल ना लगना, उदास बहुत ज्यादा होना, अगर तो ये एक खास हद से ज्यादा हो जाए और आमतौर पे ऑब्जर्वेशन में आ जाता है कि क्या ये प्रेगनेंसी की वजह से जो थोड़ी बहुत मसले हैं, कमजोरी वगैरह, उसकी वजह से है या बाकायदा तौर पे ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, उसमें अगर ये अलामात हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कोई भी जी शौर शख्स इसको ऑब्जर्व कर सकता है कि ये जो अलामात हैं ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से हैं। अब इसमें जो आपने जो ट्रीटमेंट की बात की, इसमें कि कैसे किया जाए, उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन को हमें कभी भी आसान या इजी नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसी कंडीशन है कि अगर कोई इसमें मुब्तला है तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पे इनकी अपनी सिम्टम्स को देखते हुए फौरी तौर पे अपना इलाज करवाएं, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ये पोस्टमार्टम साइकोसिस में भी चेंज हो जाता है, जो कि फिर जिसका इलाज करना साइकोसिस का, पोस्टमार्टम साइकोसिस का काफी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर बाकायदा तौर पे जो पेशेंट होता है उसको एडमिट करना पड़ता है अगर ये सिचुएशन हद से ज्यादा एस्केलेट कर जाए। अब अगर बात करेंगे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की, तो देखिए इसकी मुख्तलिफ किस्म की इसके लेवल हैं। अगर तो किसी को माइल्ड किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन है तो उसमें जो सोशल सपोर्ट से, फैमिली की सपोर्ट से और अपने आप को एक किसी एक्टिविटीज में लगाना, किसी पॉजिटिव एक्टिविटी
एक्टिविटीज में जो कि खातून कर सकती हों डिलीवरी के बाद, जैसे कोई अपना जो ध्यान है उसको बटाना। तो ये जो माइल्ड किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है वो तो इन चीजों से ही खत्म हो जाता है कि फैमिली को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या एकदम जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उसको जरा उनका हार्ट बटाना चाहिए, उनको थोड़ा हौसला देना चाहिए। तो माइल्ड लेवल का जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वो तो इस तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि ये डिलीवरी की वजह से होता है। जैसे वो अपनी लाइफ में एडजस्ट कर जाती हैं खातून, तो ये खत्म हो जाता है। अब अगर इसकी बात करें कि जो मॉडरेट है, जो कि दरमियाने दर्जे का पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, उसको ट्रीट करने के लिए फिर जो है आमतौर पे खवातीन को जो प्रोफेशनल किस्म की काउंसलिंग की जरूरत होती है। और आजकल देखा गया कि जो जहाँ पे कुछ जो लोग समझते हैं, जिन हॉस्पिटल्स ने अपनी ये फैसिलिटीज में इंक्लूड किया है, जो समझते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता क्या है और उसके लिए वो विजिलेंट है, तो आमतौर पर खवातीन को, बल्कि सारी दुनिया में, इधर शायद इतना अभी तक कॉमन नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में, मुहज़्ज़ब दुनिया में, उनको एक ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे काउंसलिंग जो है प्रोवाइड की जाती है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ में किस तरह से एडजस्ट होना है। ये तो मॉडरेट पोस्टमार्टम डिप्रेशन इस तरह से ठीक किया जाता है। अब कुछ खवातीन होती हैं जिसमें फायदा में आजकल रेशो कुछ ज्यादा भी हो गई है, जिनको सीवियर किस्म का पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। उसका जो फिर ट्रीटमेंट है उसमें ये जो दो चीजें मैंने आपको पहले बताई कि फैमिली सपोर्ट के ग्रुप थेरेपी के थ्रू, और उसके बाद फिर उनका जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज में, पॉजिटिव एक्टिविटीज में दिल का उनका लगाना, और उसके बाद ये सारा करने के बाद उनको बाकायदा तौर पे किसी प्रोफेशनल हेल्प की, किसी माहिर नफ्सियात से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उसमें फिर मुख्तलिफ चीजें माहिर नफ्सियात जो है वो कर सकते हैं, जिसमें थेरेपी के थ्रू उनको ठीक किया जा सकता है, और उसके बाद सीवियर कंडीशन में जो है वो मेडिकेशन भी की जाती है। लेकिन मेडिकेशन की तरफ, मेडिसिन की तरफ हम बहुत बाद में जाते हैं या जाना चाहिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी वो कोई खातून ऐसी हालत में मेडिसिन पे होता है, बिल्कुल ऐसे, हाँ जी, वो मेडिसिन भी होती है ना ऑलरेडी, उनको वो जो डिलीवरी की वजह से उनको एक गायनी की मेडिसिन वो यूज कर रही होती हैं। तो उसके बाद जब फिर अगर दूसरी फौरी तौर पे दूसरी मेडिकेशन पे चली जाए तो फिर उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि मतलब कि खवातीन में दूध के मसाइल हो सकते हैं, बच्चे में ये चीज जो है वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एज अ लास्ट रिसोर्ट, जब तक अगर इतना ही सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए, फिर हम सोशल सपोर्ट के साथ साथ थेरेपी और फिर मेडिकेशन के थ्रू ही इसका जो है इलाज वो मुमकिन होता है। ठीक हो गया। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचाव कैसे मुमकिन है, हम किस तरह से इससे बच सकते हैं? जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बचाव कैसे मुमकिन है, क्योंकि मैं यही आमतौर पर सुजेस्ट करता हूँ, जो भी लोग मेरे पास क्लिनिक में आते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साथ, मैं उनको यही सुजेस्ट करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आपको होने से पहले ही रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक सिचुएशनल और सीजनल डिप्रेशन होता है जो कि बेबी की डिलीवरी के बाद होता है। तो इसको जो पहले होने से पहले रोकना, ये इसके इलाज से भी बेहतर है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि जब कोई खातून जब प्रेग्नेंट हो, अब उनको सब नॉर्मली हमें पता होता है कि अब ये 9 महीने का प्रोसेस है, तो जब आप किसी भी चेक करवाते हैं किसी भी गायनाकोलॉजिस्ट से या किसी भी और डॉक्टर से, तब आपको चाहिए कि अगर आप में कुछ डिप्रेशन की सिम्टम्स आपको लग रही हैं कि आपका कोई मूड ठीक नहीं है, आप थोड़े से अनकंफर्टेबल है, तो आपको फौरी तौर पे चाहिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ही, उन 9 महीनों के दौरान ही आप किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें। उससे होगा ये कि इसमें जो इवैल्यूएशन की जा सकती है कि इनको क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन का कहीं ये रिस्क फैक्टर तो नहीं है। तो अगर रिस्क फैक्टर है कि इनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, तो फिर उनको होने से पहले ही उसको कवर किया जा सकता है। अब होने से पहले जो कवर करना है, जो आपका क्वेश्चन था कि वो कैसे है, उसमें 2-3 तरीके हैं कि उनको फैमिली सपोर्ट दी जा सकती है। अगर हस्बैंड के साथ उनके कोई मसले मसाइल चल रहे हैं तो वो मसले खत्म किए जा सकते हैं। उनको ये जो उनके इन लॉज की तरफ से भी और उनके जो दूसरे रिलेटिव है उनकी तरफ से उनको सपोर्ट करना, उनका हाथ बटाना और गाहे बगाहे उनकी काउंसलिंग करते रहना, इससे जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन से वो काफी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे शख्स को आइडेंटिफाई कर गए कि वो उसको रिस्क बहुत ज्यादा है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का और सीवियरिटी की हद तक जो है सीवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन का उनमें रिस्क है, तो फिर उनको चाहिए कि डिलीवरी से पहले ही वो 1-2 दफा किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट कर लें, ताकि इसको शुरू होने से पहले रोका जा सके। क्योंकि बाज़ औक़ात इसमें ये भी देखा गया है कि आउट के ये बहुत रेयर है, लेकिन होता ये है कि जिनको फिर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए, देखने में ये भी आया कि वो बाज़ औक़ात जो है वो अपने खुदा ना खास्ता अपने बेबी
को भी, जो न्यू बॉर्न बेबी को भी हम्म। बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचा सकती हैं, अपने आप सही। को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे ऑल्थो कम वाकयात हैं, लेकिन आजकल मीडिया की वजह से काफी सारे ऐसे वाकयात जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसको बिल्कुल। इलाज कराना और आपने जैसे इशारा किया कि होने से पहले बचाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और डिप्रेशन की, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन की ही किस्म है, तो ये भी आपको टेंशन्स की वजह से होता है। तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी से पहले, बाद में, दौरान में, इवन अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आप टेंशन से दूर रह सके, अपने आप को टेंशन से दूर रख सके, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसके नुकसानात क्या हैं, कि जिस खातून को ये हो जाता है तो उसकी क्या मतलब नुकसानात होते हैं, उसकी सेहत पर, उसकी ज़िंदगी पर कौन से ऐसे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उस पर मरतब होते हैं? देखिए जी, जो डिप्रेशन है इसके तो नुकसानात ही नुकसानात हैं, क्योंकि डिप्रेशन किसी को भी हो जाए, अगर किसी नॉर्मल शख्स को हो जाए, चाहे ये डिलीवरी के बाद, तो फिर बड़ा एक क्रिटिकल टाइम होता है। अगर किसी नॉर्मल बंदे को डिप्रेशन हो जाए तो उसकी तो तकरीबन लाइफ ही एक तरह से खत्म हो जाती है। उसको जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हैं, जो उसने जिंदगी में कामयाबियां समेटी हैं, या जो उसको विरासत में कामयाबियां मिली हैं, कुछ भी, चाहे वो दुनिया का बेहतरीन और सबसे ताकतवर और सबसे जो कि कामयाब इंसान भी हो, अगर उसको डिप्रेशन हो जाए तो उसकी तो बिल्कुल लाइफ ही खत्म हो जाती है। उसमें ना कोई मजे की सेंस रहती है, ना ही वो ठीक तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है, खाना ना खा सकना, प्रॉपर नींद ना ले सकना। तो इन शॉर्ट डिप्रेशन जो है ये तो एक तरह का मौत का ही दूसरा नाम है। और अगर आप इससे हटके हम इस बात पे आए कि जो खवातीन जो कि अभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन पे है, उनको डिप्रेशन के क्या नुकसान आते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन जो है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे एक बंदा, कोई भी शख्स जो है वो जिंदा तो है लेकिन उसमें जिंदगी नहीं है। डिप्रेशन का जो मरीज है वो इतनी कर्ब और इतनी दर्द से गुजरता है कि इसका दुनिया की और कोई बीमारी जो है उसके दर्द और उसका जो जिस पेन और एगनी से वो कोई शख्स गुजरता है उसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता एज कम्पेयर किसी भी दुनिया की जहनी या नफ्सियाती या किसी भी इवन जिस्मानी बीमारी को अगर डिप्रेशन से कंपेयर किया जाए। तो अब अगर ऐसी कंडीशन में देखें खवातीन की, सबसे पहले तो इनकी फिजिकल सेहत पे बहुत बुरा असर होता है। अगर उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाए, वो अपनी हेल्थ का खुद ख्याल नहीं रख सकती, अपनी हेल्थ का, और उसके बाद उनकी बेबी की हेल्थ का भी इफेक्ट होता है। उसके बाद फिर डिप्रेशन की वजह से उनको जो पोस्टमार्टम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जो के बाद बड़ी लाइफ लॉन्ग भी चलती हैं। उसके अलावा उनकी जो जहनी सेहत है वो बहुत हद तक तबाह हो जाती है। वो ना अपना ख्याल कर सकती है, ना ही इर्द गिर्द वालों का फिर वो कर सकती हैं, अगर वो ठीक भी हो जाए बाद में इससे। उसके बाद अगर इस मसले को और अगर देखा जाए तो उनके सोशल रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, डिप्रेशन का तो दूसरा नाम ही नुकसान है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि डिप्रेशन कोई भी शख्स, मेरे आजकल जो जितने भी जब तक एक्सपीरियंस है मेरा, मैं सैकड़ों डिप्रेशन के लोगों को देख चुका हूं। मैं तो इसी नतीजे में पहुंचा हूं कि डिप्रेशन जो है वो एक चलती फिरती मौत का दूसरा नाम है। अब इसमें देखें कि अगर इसके और मजीद नुकसान आप देखें तो जो जिसको अगर ये डिप्रेशन का, पोस्टमार्टम डिप्रेशन का ठीक टाइम पे इलाज ना करवाया जा सके, तो फिर देखने में ये आया कि ये फिर सारी जिंदगी जो है ये जो सिचुएशन जो प्रोलॉन्ग करती है। मेरे पास अक्सर ऐसे एक्सपीरियंस में लोग आए हैं क्लिनिक में जो कि 20-20 साल से डिप्रेशन में मुब्तला है, और उनको वो जो डिप्रेशन है वो पोस्टमार्टम हुआ, यानी कि डिलीवरी के चंद दिनों और हफ्तों के बाद हुआ। लेकिन उनमें अवेयरनेस की कमी की वजह से वो उसको उन्होंने इलाज नहीं करवाया, वो प्रोलॉन्ग करते गए, और उन्होंने अपनी जिंदगी के 20-25 साल, जो कि बड़े अहम जवानी के 20-25 साल, वो उन्होंने डिप्रेशन में गुजार दिए। तो अपनी सेहत भी खराब की, अपने घर वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा की, बच्चों की भी ठीक तरह से परवरिश ऐसी खवातीन जो है वो नहीं कर सकी। उसके अलावा फिर अगर ऐसी कोई प्रोफेशनल है खातून, तो उनको प्रोफेशन में नुकसानात होते हैं। गर्ज के अगर आप देखें, डिप्रेशन जो है वो हमारा जिंदगी की हर एक चीज को इफेक्ट करता है। कोई पॉसिबल ही नहीं कि हमारा कोई भी जिंदगी का जो मैदान है या कोई भी हमारा जो जिंदगी का काम है, अगर किसी को डिप्रेशन हो और वो इफेक्ट ना हुआ हो वो काम। एजुकेशन, अगर आप कोई शख्स एजुकेशन में है, उसकी स्टडी डिस्टर्ब होगी, प्रोफेशन डिस्टर्ब होगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, अपनी सेहत डिस्टर्ब होगी, एक जिंदगी में
कोई मायूसी होगी ज़िंदगी में, कोई उनको अच्छा नहीं लगेगा कोई भी चीज़, वो ज़हन में हर वक़्त अपने आप से खुद ही सवाल करते रहते हैं, खुद ही अपने आप को जवाब देते रहते हैं, और एक जैसे कि कैद में जो है एक शख्स जो है वो होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने कैद का ज़िक्र किया, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक ऐसा शख्स जिसको डिप्रेशन नहीं है, वो अगर कैद में भी है तो वो उतनी परेशानी में नहीं होगा जितना एक शख्स आज़ाद हो और वो डिप्रेशन में हो, उसको ज़्यादा परेशानी होगी। ये एक ज़हनी तौर पे हम कैद में होते हैं, चाहे हम सारी दुनिया हमारे साथ हो, सारी दुनिया में हम घिरे हुए हों, सारी दुनिया हमें चाहे, हमारे बहुत सारे चाहने वाले हों, जिंदगी में हमें कोई मसला ना हो, हम फाइनेंशियली भी ठीक हों, हम वैसे भी सक्सेसफुल हों, गर्ज के हमें कोई प्रॉब्लम ना भी हो, सिर्फ डिप्रेशन हो, तो सारी चीजें जिंदगी की जो है वो बेमानी हो जाती है। तो इसके तो नुकसानात इतने ज्यादा हैं कि मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़हनी और किसी भी जिस्मानी बीमारी के शायद इतने नुकसानात नहीं हैं जितने के डिप्रेशन के नुकसान। बिल्कुल ऐसे। और हमें जो है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं उनके पास ज़िंदगी तो होती है लेकिन वो ज़िंदा नहीं होते। तो बहुत ही खूबसूरत बात थी कि वाकई आपको ज़िंदा रहने के लिए, ज़िंदगी को जीने के लिए मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके पास टेंशन्स, अप्स एंड डाउन्स, टेंशन्स हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और इनका ज़िंदगी में होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें ज़िंदगी की कदर कीमत और खुशी की कदर कीमत को बताता है। लेकिन उसको लेके बैठ जाना, उसको अपने ऊपर सवार करके डिप्रेस्ड हो जाना, ये कहीं का हल नहीं होता। तो इस हवाले से बचने के लिए खास से जो है कोशिश करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, मजीद इस पर बात करेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ। नाजरीन, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन पर कि डिप्रेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और एक दीमक की तरह जो है वो इंसान को अंदर से खा जाता है। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पहले से अपनी बहुत सारी तैयारी रखें, और अगर कोई टेंशन्स हैं, कोई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें मेस्ड अप हो गई हैं, तो आप ख़ुद को उससे बाहर निकालने की कोशिश करें। अपने आप को उसमें इतना ज़्यादा महव ना कर लें कि आप उस चीज़ से ख़ुद को बाहर ही ना निकाल पाएँ। इसी हवाले से हम बात कर रहे थे डॉक्टर अली के साथ। डॉक्टर अली, मैं आपसे मज़ीद ये पूछना चाहूँगी कि डिप्रेशन जो है, हमने बचाव की बात की, हमने अलामात की बात की, हमने एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में भी जो डिप्रेशन है उसके हवाले से बात की, हमने पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात की। तो आजकल इसकी शरह जो है वो आप कितनी देख रहे हैं, और पहले दौर से और अब दौर में अगर आप देखें, अगर इसकी शरह इंक्रीज़ हुई है तो उसकी क्या वजूहात आप देखते हैं? नो डाउट के जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। अगर हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करें तो तकरीबन हर दूसरी खातून को जो है वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है डिलीवरी के बाद। मतलब कि अगर आप ले लें कि अगर 100 में से तकरीबन 40-50 जो खवातीन हैं उनको थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम डिप्रेशन होना ही है, माइल्ड से जो मॉडरेट और सीवियरिटी की हद तक। लेकिन अगर इसके बाद अगर हम जनरल डिप्रेशन, नॉर्मल डिप्रेशन की बात करें तो आजकल ये भी बहुत एक शॉकिंग फिगर है। तकरीबन 10 में से हर एक शख्स को आजकल डिप्रेशन है, जो कि इतना ज्यादा है कि वो डायग्नोज हो सके। एक तो नॉर्मल डिप्रेशन होता है ना कि अगर फर्ज करें कि किसी शख्स को जिंदगी में कोई भी मसला आ गया, अगर कोई स्टूडेंट है तो एग्जाम में फेल हो गया, जैसे कोई अगर खतून है जब उसको डिलीवरी हुई तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया। उसके बाद अगर देखा गया किसी को बिजनेस में लॉस हो गया या किसी लव्ड वन की कोई नुकसान हो जाना, कोई डेथ वगैरह हो जाना, ये सारी चीजें हमें डिप्रेस करती हैं। लेकिन इसको हम डिप्रेशन नहीं कहते, क्योंकि ये तो हालात की वजह से थोड़ा बहुत हुआ और कुछ देर के बाद इंसान ने अपने गम से, अपने दुख से, अपनी उदासी से निकल आना होता है। ये तो एक बिल्कुल अलग चीज है। हम उस डिप्रेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक इंसान की बीमारी बन जाता है और ये एक ऐसी कंडीशन बन जाता है कि वो शख्स बगैर वजह के परेशान रहना शुरू हो जाता है, और या बगैर वजह के परेशान रहना शुरू हो गया, या
किसी बहुत छोटी वजह से बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो गया, हम उनको कहते हैं कि अब इनको डिप्रेशन है। तो अगर ऐसे लोगों की बात करें जो कि ये सिचुएशनल और जिंदगी की आम उदासी परेशानियों की वजह से परेशान नहीं है बल्कि डिप्रेशन की वजह से परेशान है, तो ये तकरीबन 10 में से हर एक शख्स को जो है वो डिप्रेशन है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो नौजवान हैं जिनको ये डिप्रेशन है। तो आप इसकी क्या वजूहात देखते हैं? जी जी, इसकी जो वजूहात है, देखिए इसकी ना मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। एक तो ऐसा है कि आजकल की जो लाइफ है, ये आजकल लाइफ पहले वाली लाइफ से काफी फास्ट है। लाइफस्टाइल हमारे ऐसे हैं, हमारी जो आजकल इर्द गिर्द माहौल ऐसा है कि जिसकी वजह से ये एक फैक्टर है किसी को डिप्रेस करने का। नफ्सा नफ्सी का दौर है, हम भाग रहे हैं, कंपटीशन है, वैल्यूज हमने बहुत पीछे छोड़ दी हैं, बस हमने अचीव करनी है चीजें कैसे भी कुछ भी करके। हमारे ऊपर खासतौर पे नौजवानों के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ी वजह है डिप्रेशन की। अब इसके बाद दूसरा अगर फैक्टर की बात करें तो डिप्रेशन क्यों होता है, तो ऑब्वियसली दुनिया के जो हमें गम मिलते हैं, किसी के कोई हालात और वाकयात ऐसे होते हैं, और अगर बड़े लंबे अरसे के लिए किसी को कोई परेशानियां, कोई टेंशन, कोई फ्रस्ट्रेशंस मिली हो लाइफ में, तो वो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें अगर तीसरी वजह की बात करें तो देखें, तीसरी वजह जो है वो दूसरी से बहुत ही मिली जुली है। अब इसमें समझने की एक बात है कि कौन ऐसा शख्स है दुनिया में जिसको कोई परेशानी नहीं है, या कभी मुक्ति में नहीं रही, या कभी किसी को परेशानी नहीं आनी। जिंदगी का दूसरा नाम ही टेंशन, स्ट्रेस और परेशानी है। हर शख्स को दुनिया में कोई ना कोई मसले मसाइल होते ही है। अब क्योंकि हर शख्स को मसले मसाइल होते हैं, तो यहाँ पे जो तीसरी और बड़ी अहम वजह डिप्रेशन की होती है कि हम अपने जिंदगी के मसले मसाइल जो हैं उनको अपने माइंड में किस तरह से प्रोसेस करते हैं। ये एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह है। मसला किसी को हुआ, उस पे गमजदा होना, परेशान होना, ये एक फितरती अमल है, इंसान ने उसमें से गुजरना ही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी एक ज़हनी आदतें ऐसी होती हैं कि वो छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा ज़हन पे सवार कर लेते हैं। छोटी छोटी बातों में वो बहुत ज्यादा सोच में चले जाते हैं, कुछ हसास किस्म के लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों को डिप्रेशन जो है वो ज्यादा होता है उन लोगों की निस्बत जो कि जिंदगी के मसाइल से और हालात से अच्छी तरह से उनको काबू पा लेते हैं। अगर ना भी काबू कर सके तो एटलीस्ट काबू करने की कोशिश जरूर करते हैं। इसको हम कहते हैं कि कुछ हमारी ज़हनी आदतें होती हैं, जैसे हमारी कुछ जिस्मानी आदतें होती हैं, फर्ज किया टाइम पे उठना या टाइम पे खाना, या और किस्म की जो जिस्मानी आम आदतें होती हैं। इस तरह से हमारी ज़हनी आदतें भी होती हैं। अब ज़हनी आदतों में क्या चीज़ होती है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा सोचते हैं। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो हर वक्त उन्होंने नेगेटिव ही सोचना है। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि उन्होंने ये सोचना है कि अब हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, अब हम फंस गए हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि दुनिया के और बड़े बेचारे लोग हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि हमें जिंदगी ने सिर्फ गम ही गम दिए। तो ये वो सारी की सारी ऐसी ज़हनी आदतें हैं जो कि इंसान की एनर्जी को डाउन करती हैं और वो डिप्रेशन में फिर ज्यादा मुब्तला हो जाता है। ये सबसे अहम जो है ये वजह है हमारी किसी भी शख्स की डिप्रेशन में मुब्तला होने की। क्योंकि देखें, जिंदगी में गम किसको नहीं मिले, हर एक शख्स को गम मिले होते हैं, और कोई ना कोई गम मैंने जो बतौर माहिर नफ्सियात एक्सपीरियंस में आया है कि अगर कोई दुनिया में कोई गरीब तरीन और बिल्कुल फर्ज करें कि दुनिया में उसको कोई कामयाबी नहीं मिली, उसको अगर इससे लेके हम कंपेयर करें दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान, दुनिया का कामयाब तरीन इंसान और दुनिया में अमीर तरीन इंसान, अगर हम इस स्पेक्ट्रम में हर एक को किसी को भी देखें, तो मैं आपको बतौर माहिर नफ्सियात ये बताना चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स आज तक मेरे जो है वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आया कि जिसको जिंदगी में कभी कोई गम, कोई दुख, कोई मसला ना रहा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये फिर हमारी आदतें होती हैं कि अब हमने किसने डिप्रेशन में रहना है और किसने डिप्रेशन में मुब्तला नहीं होना। यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया का कामयाब तरीन इंसान भी ऐसी आदत में मुब्तला है कि वो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाता है, तो नो डाउट वो कितना सक्सेसफुल है, कितना उसके पास पैसे हैं, या कितना उसके पास पावर है, या कितना उसका स्टेटस है या रिकॉग्निशन है, वो वहां पे उस मुकाम पे भी परेशान ही रहेगा। कोई भी ऐसा शख्स जिसकी ज़हनी आदतें ऐसी हैं कि छोटी छोटी बात पे परेशान होना या कोई डिप्रेशन में मुब्तला होना। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि हम अपनी
जो ज़हनी आदतें हैं, हमारे जो नफ्सियाती हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमें गाहे-बगाहे उसका जायज़ा ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल ये ऐसे कहीं ही। ऐसे तो नहीं कि हम कहीं बिल्कुल ही अपनी ज़हन में बिल्कुल ही डी-ट्रैक हो गए हैं, हम हुँ, बड़े कोई आइडियलिस्टिक और ऐसी-ऐसी ज़िंदगी में हुँ, चीज़ें बना देते हैं कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे कुछ नौजवान चले जाते हैं कि बड़े डायलॉग अपने ज़हन हुँ, में फ़िल्मी तौर पे डायलॉग होते हैं कि माचिस होगी तो दुनिया को आग लगा दूँगा, दुनिया ने मेरे साथ गम ही गम किए हैं, दुनिया ने मुझे दिया क्या है, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, हमें आम तौर पे सुनने में बहुत सारे लोगों के हवाले से मिलती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जब हम बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले जाते हैं अपनी सोच पे, छोटी-सी बात पे, उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी भी खराब हो जाती है और फिर बल्कि पर्सनैलिटी परमानेंट डैमेज हो जाती है ऐसी सोच से। ये जो सोच है अगर लंबे अरसे के लिए रहे तो हुँ, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है और उसके बाद फिर हम पर्सनैलिटी जब एक दफा बंदे की डेवलप हो जाती है तो फिर उसमें वो ये आप समझ लें कि एक सांचा है, उसमें आप कोई अच्छी चीज भी डालेंगे तो नेगेटिव पर्सनैलिटी उसको हुँ, नेगेटिवली ही इंटरप्रेट करेगी। उससे अगर कोई शख्स की पर्सनैलिटी नेगेटिव बन गई है या इस तरह की नार्किस्टिक पर्सनैलिटी या बॉर्डर लाइन या एंटी सोशल पर्सनैलिटी बन गई है तो फिर उसको लाइफ की जो आसान और सीधी सीधी चीजें हैं वो भी उल्टी लगेगी और बिल्कुल आमतौर पे ऐसे ही। जो लोग जो है जिनके लिए कुछ चीजें हुँ, बिल्कुल इंजॉय करने वाली होंगी या हुँ, दूसरे लोग उन चीजों को इग्नोर करके आमतौर पे आसानी से आगे निकल जाते हैं तो फिर अगर किसी की पर्सनैलिटी ऐसी बन जाए तो फिर वो छोटी हुँ, छोटी चीजों में परेशान रहना, खुद भी लोगों को भी परेशान करना, वो ऐसी आदतों में कोई शख्स मुब्तला हो जाता है हुँ। जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली जो गोल है उसका फिर अल्टीमेटली उसका वो डिप्रेशन में मुब्तला हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लोगों के लिए कोई पैगाम कि इस चीज़ से डिप्रेशन से कैसे बचा जा सके और लोगों को आप एक दफ़ा मतलब कुछ समझाना चाहेंगे कि क्या कहते हैं कि इस सिचुएशन में किस तरह से ख़ुद को निकाला जाए और कैसे ख़ुद को बचाया जाए कि आप इस सिचुएशन में ही मत जाओ, यानी कि हम इसके नुकसानात को एक इस तरह से वाज़िया करें लोगों के आगे कि वो ख़ुद इससे बचने की कोशिश करें। जी, बिल्कुल। जी, देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें कि इससे कैसे बचा जाए, डिप्रेशन से हमें कैसे बचना चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हर शख्स को ये चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर नींद ले। नींद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर हमारी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो ठीक है, तब हम डिप्रेशन में मुब्तला होने के चांसेस काफी कम होते हैं और फिर बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता कोई डिप्रेशन किसी को हो जाए तो उसमें रिकवर करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले तो आप अपनी जो प्रॉपर अपनी नींद को बेहतर बनाएं, उसके बाद आप अपनी जो डाइट है, खाना है, उसको बैलेंस डाइट रखें, अच्छा खाना खाएं और उसके बाद जो है फिर आप हमें चाहिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी हमें जरूर करनी चाहिए क्योंकि आजकल देखा गया है कि वर्चुअल वर्ल्ड का दौर है तो जिसकी वजह से हमें फिजिकल एक्टिविटी इतनी होती नहीं है जो कि पहले के दौर में अगर कोई शख्स बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज करने का प्लान नहीं भी करता था तो हमारी एक्टिविटीज ही ऐसी होती थी कि बहुत ज्यादा जो एक्सरसाइज है वो खुद ब खुद हो जाती थी, जैसे खवातीन की हो जाती थी, मर्दों की भी हो जाती थी, खुद ब खुद ही एक्सरसाइज हो जाती थी, हमारी कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी जो कि आजकल नहीं है। तो हमें हर एक को चाहिए कि अगर हमने डिप्रेशन से बचना है तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी गौर करें। उसके बाद आप देखें कि हमें हर एक शख्स को चाहिए कि अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करे। काम करना अच्छी बात है, जिंदगी में कुछ अचीव करना, जिंदगी को बामकसद बनाना, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जब हम ऑब्सेशन की हद तक इसमें मुब्तला हो जाते हैं और हम इतने मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं कि हमें जिंदगी में बस इसके अलावा, मटीरियल के अलावा ना कोई रिलेशनशिप नजर आते हैं, ना ही हमें कोई और चीज नजर आती है और हम ये समझते हैं, बाय द वे दिस इज अ फैलेसी, हम ये समझते हैं कि हम ऐसे करके कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे या मटीरियल बिल्कुल। बहुत ज्यादा इकट्ठे कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा करके हम सिर्फ अपनी ज़हनी सेहत खराब कर सकते हैं। अगर कोई शख्स बिल्कुल। मटेरियल गेन करना भी चाहता है, जिंदगी में बड़ी सक्सेस चाहता है, अच्छी बात है, उसको करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी ज़हनी सेहत ठीक रहे। कोई भी ज़हनी तौर पे बीमार शख्स कुछ भी नहीं कर सकता, वो जिंदगी में कोई चीज अचीव नहीं कर सकता, वो तो जिंदगी को ठीक तरह से गुजार भी नहीं सकता। तो इसलिए हम ये जो इन चीजों में पड़े होते हैं कि ज्यादा तौर पे रिलेशनशिप की कोई वैल्यू नहीं है और हमने जो माशरे की वैल्यूज है उनको छोड़ दिया है, सोशल लाइफ नहीं हमारी, मटीरियल्स के पीछे भागने की वजह से उससे हमें नुकसान होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो सोशल लाइफ है वो उसको इम्प्रूव करें, हमारे जो रिलेशनशिप है अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने इर्दो गिर्द के साथ कोशिश करनी चाहिए कि वो हमारे रिलेशनशिप जो है
वो बेहतर रहे। ये इससे हम डिप्रेशन से बड़ी हद तक बच सकते हैं। उसके अलावा और अगर डिप्रेशन से बचना और अगर हम इसी के साथ बात करें कि डिप्रेशन को क्यों और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो जैसे अभी हमने बड़े कंप्रिहेंसिवली डिस्कस किया कि हमें अपनी ज़हनी आदतों का मुहासबा करना चाहिए। जैसे हमारी कुछ जिस्मानी आदतें आमतौर पे कुछ बुरी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पे स्मोकिंग है, स्मोकिंग एक बुरी आदत है। इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई एडिक्शन है, ये एक बुरी आदत है। इसी तरह से कुछ हमारी ज़हनी आदतें भी होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सोचना और किसी चीज़ को जैसे कहते हैं कि बाल की खाल उतार देना और नेगेटिवली सोचना, ये एक हमारी नेगेटिव और गलत ज़हनी आदत है। इसी तरह से हमारी और भी नेगेटिव और मेल एडजस्टेड ज़हनी आदत होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैल्यूज को कंसीडर ना करना, किसी लोगों को बात कुछ लोग बड़े एरोगेंस में होते हैं, लोगों को कुछ इंसानों को इंसान ना समझना। इस तरह की और भी अगर देखें तो सैकड़ों हमारी आदतें जो है, ज़हनी आदतें, वो हमारी होती हैं, जिसमें एक बहुत ज्यादा टेंशन लेना और उसके टेंशन के दलदल में धंसते जाना, बगैर वजह के टेंशन लेना। तो ये भी हमारी इस तरह की ज़हनी बहुत सारी और भी आदतें होती हैं। अब हमें ये चाहिए कि हम अपनी ऐसी आदतों का मुहासबा करते रहें कि क्या कहीं हम जिस्मानी आदतों के साथ साथ किसी ऐसी नेगेटिव ज़हनी आदतों में मुब्तला तो नहीं जिनका मैंने जिक्र किया, जिसकी वजह से हम बीमार, बल्कि बहुत ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो अगर कोई शख्स किसी ऐसी आदत में मुब्तला है तो उसको चाहिए कि अगर उसको डिप्रेशन हो रहा है या अभी हो गया है, तो हमें इन आदतों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। जैसे ही हम इन आदतों से छुटकारा हासिल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो ज़हनी और नफ्सियाती सेहत है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। और इसमें यहाँ पे जैसे आपने बताया कि हम इस तरह से उनके नुकसानात से अवेयर करें, तो नुकसानात में मैं कुछ और आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, आजकल एक देखने में आया है कि जिस्मानी बीमारियां जो है वो बहुत ज्यादा आम है। पहले इतनी डायबिटीज नहीं होती थी, इतने हार्ट के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। उसके अलावा लोगों को आजकल मसल्स पेन के बहुत ज्यादा मसले हैं, जॉइंट में पेन लोगों को बहुत ज्यादा, ये जो आर्थराइटिस वगैरह के मसले, स्किन के प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये नेल्स के, बालों के, जैसे बाल गिरना और ये वो, ये सारे के सारे जिस्मानी मसले हैं। और ये जो जिस्मानी मसले हैं, ये अगर इसकी बात करें कि आजकल इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए हैं, तो नो डाउट इसमें कुछ लाइफस्टाइल की है, कुछ खुराक का भी अमल दखल है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा फैक्टर है ये हमारी लाइफ में स्ट्रेस और डिप्रेशन का है। स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है ये ना सिर्फ कि हमें ज़हनी तौर पे बीमार करता है, बल्कि ये हमें जिस्मानी तौर पे भी बहुत ज्यादा बीमार करता है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक है डायबिटीज के साथ, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है हार्ट के मसले के साथ, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है हमारे स्किन के मसले या मसल पेन या कि जॉइंट में जो पेन है। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि डायरेक्टली स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से होती हैं, और कुछ ऐसी बीमारियां कि जो कि किसी फर्ज किया अगर जैसे कोई ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जो कि डायरेक्टली डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से नहीं होती, तो वो इनडायरेक्टली उसमें बहुत बड़ा किरदार डिप्रेशन और स्ट्रेस का भी होता है। क्योंकि जैसे डिप्रेशन हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे कुव्वत मुदाफत को, जो कि बीमारियों से लड़ने में मदद करता है, उसको बिठा देता है, उसको कमजोर कर देता है। तो जितनी भी आपको फिजिकल बीमारियां हैं, ये अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको जो है ये किसी ना किसी किस्म की जो जिस्मानी बीमारियां हैं वो भी लग सकती हैं। और ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। आप देखें कि अगर किसी ने कोई बीमार नहीं भी हुआ, फर्ज करें किसी को दिल का मसला या डायबिटीज वगैरह का मसला फिलहाल नहीं भी हुआ, लेकिन फिर भी उसकी दिल की जो सेहत है या उसकी किडनी की सेहत है या उसके मैदे की सेहत देख लें, वो डिप्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। मतलब कि दिल कमजोर हो सकता है डिप्रेशन की वजह से, मैदा हो गया या और भी दूसरे जितने भी हमारे इंसान के वाइटल ऑर्गन हैं जो कि बायदा में बाजार में नहीं मिलते, एक दफा ये खराब हो गए तो ये फिर बाजार से नहीं मिलेंगे, हम इनको रिप्लेस नहीं कर सकते। एक दफा ये कमजोर हो गए, हम इनको दोबारा उस तरह से नहीं बना सकते। ये इनका डायरेक्ट असर जो डिप्रेशन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो इन पे होता है। और उसके बाद आमतौर पे आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो मैदे की तजाबियत का जिक्र करते हैं, जिनको बाज़ औक़ात कुछ को अक्सर लोग ही हमें सुनने में आया कि उनको मैदे के मसाइल है, खाना हजम नहीं हो रहा, मैदे में तजाबियत है और जितने मसले, ये ज्यादातर जो है ये डिप्रेशन की वजह से होते हैं। और खास तौर पर डिप्रेशन और अगर इसके साथ स्ट्रेस मिल जाए तो तब ये मसले होते हैं। अब उसके बाद अगर इसके और एक और एस्पेक्ट की बात करें तो देखिए, जिस शख्स को डिप्रेशन है उसका तो जिंदगी गुजारने का उसका कोई खास मूड ही नहीं है जिंदगी गुजारने का। उसमें क्या है
उसने ना आमतौर पे डिप्रेशन का पेशेंट फिर केयर नहीं करता अपने खाने की, डिप्रेशन का पेशेंट आमतौर पे केयर नहीं करेगा अपनी ज़िंदगी में अपने प्यारों की भी केयर नहीं करता। उसको क्योंकि सेल्फ केयर नहीं होती, अगर वो फादर हैं या मदर हैं या किसी भी रोल में है, वो अपने बच्चों की ठीक तरह से केयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि एक शख्स अपनी केयर ही नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने प्यारों के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान दा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा इसका एक्सट्रीम स्टेप जो है वो कुछ लोग सुइसाइड कर लेते हैं, जो कि 1 या 2 दिन की नहीं होती। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज किसी को डिप्रेशन हुआ और कल उसने सुइसाइड कर ली। ये जो अंदर दबे हुए डिप्रेशन हमारा होता है, ये काफी देर तक सालों साल चलता है और उसका जो एंड पे फिर हमें किसी ऐसी जगह पे, ऐसी स्टेज पे लेके जाता है कि हमें फिर लाइफ में कोई चीज जो कि नॉर्मल लोगों के लिए बड़ी अहम होती है, डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बिल्कुल वो चीज जो है वो माने नहीं रखती। इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डिप्रेशन जो है ये एक मौत का दूसरा नाम है। डिप्रेशन का जो शख्स है वो फौरी तौर पे मरता तो नहीं, लेकिन डिप्रेशन का जो पेशेंट है या जो डिप्रेशन में मुब्तला है वो किसी हद तक भी, किसी लिहाज में भी वो जिंदा नहीं है। अगर ये कहा जाए कि डिप्रेशन का पेशेंट जो चलती फिरती लाश है, तो ये भी कहना जो है मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा गैर मुनासिब नहीं होगा। तो ये डिप्रेशन ये ना सिर्फ कि एक ज़हनी बीमारी है, बल्कि एक पूरी आप कह लें कि एक जिंदगी की बीमारी है, जिसमें हमारी जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू, हमसे जुड़ा हर एक शख्स, हमसे जुड़ी कोई भी चीज, हर चीज वो इससे इफेक्ट होती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब ने यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात की कि डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो फिर वही बात उन्होंने की कि वो ज़िंदा तो होता है लेकिन उसकी ज़िंदगी का हर एस्पेक्ट जो होता है वो उससे इफ़ेक्ट करता है और नेगेटिवली बहुत स्ट्रांगली इफ़ेक्ट करता है। तो हमें चाहिए कि हम जितना ज़्यादा ख़ुद को इससे बचा सकते हैं, ख़ुद को इससे हम उतनी ज़्यादा कोशिश करें। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि ज़िंदगी तो नाम ही टेंशन का है, स्ट्रेस का है, लेकिन आपने खुद को उसमें लेकर चलना है, आपने चीज़ों को देखना है, आपने अपने आप को मैनेज करना है, आपने अपनी सेहत को मैनेज करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेके चलना, वो भी एक फॉर्म में लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी सेहत पर, आपकी दिमागी सेहत पर, मेंटली फ़िज़िकली कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो हो वो ना हो। क्योंकि जब आप मेंटली फ़िज़िकली फ़िट होते हो तभी आप कोई काम करने के काबिल होते हो। अगर आपके कोई गोल्स हैं उनको अचीव करने के काबिल होते हो, अगर आपके कोई काम है आप उनको करने के काबिल होते हो। अगर आप मेंटली फ़िज़िकली फ़िट नहीं होते तो आप उस सारे सिनेरियो में कुछ भी करने के काबिल नहीं होते। तो बहुत ज़रूरी है आपका कि आप अपनी सेहत को जो है मेंटेन रखें, और मेंटेन रखने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिप्रेशन जैसी चीज़ से ख़ासे तौर पे दूर रहें, क्योंकि ये एक दीमक की तरह आपकी ज़िंदगी में आपको लग जाती है और दीमक की तरह जो होती है वो आपको अंदर से ख़त्म करती रहती है। तो अंदर से ख़ुद को बचाने के लिए, जब जिसे कहते हैं ना, आप अगर आप अंदर से खुश नहीं होंगे, अगर आप अंदर से ज़िंदा नहीं होंगे, तो आपके ज़िंदा होने का वो जैसे ऐसे भी डॉक्टर साहब ने बात की कि आपको ये कहना गलत ना होगा कि आप एक चलती फिरती लाश हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गैर मुनासिब ना होगा। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में टेंशन ज़रूर आती हैं लेकिन उससे जो है मुकाबला करना सीखें, ना कि उन टेंशन के आगे हार जाना सीखें। तो इसी हवाले से डॉक्टर अली, मैं लास्ट में आपसे एक मैसेज देना चाहूँगी तमाम देखने वालों के लिए कि एक छोटा सा मैसेज दे दें तमाम देखने वालों के लिए। देखिए जी, मैसेज यही है कि जैसे आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि डिप्रेशन जो है वो बिल्कुल एक काबिल इलाज मसला है। ज़िंदगी में डिप्रेशन हो जाता है, इसमें किसी भी किस्म की कोई शर्माने की, कोई घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे आम तौर पे हमें ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल जैसे बुखार, जुकाम, खांसी हो जाता है, इस तरह से डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह भी ज़िंदगी में हो जाती है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है, इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, इसके इलाज से कतराना नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको पैगाम के तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी डिप्रेशन हो गया तो इसका हरगिज़ खुदा ना खास्ता ये मतलब नहीं है कि वो शख्स पागल है। जो पागल का मसला है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वालों को नहीं होता। वो बिल्कुल एक अलहदा ही एक ऐसी नफ्सियाती बीमारियों की अलहदा ही किस्म है। ये डिप्रेशन तो बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि जैसे बुखार, जुकाम, खांसी
हो गया, आजकल डिप्रेशन भी हो जाता है। तो ये जो माशरे ने इसके साथ जो स्टिग्मा जुड़ा हुआ है पागल का, ऐसी बिल्कुल बात नहीं बिल्कुल। है। डिप्रेशन का जो मरीज है, अगर किसी को माइल्ड डिप्रेशन है या कोई और मसले हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मल लाइफ में काम कर रहा है, उसमें बिल्कुल कोई ऐसी अलामात नहीं हमें नजर आती जो कि हम आम तौर पे जो कि हमें लगता है कि लोग कोई शख्स कहते हैं कि फलां शख्स जो है वो पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आम तौर पे गुजार रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ की क्वालिटी जैसे कि मैंने बताया कि वो ठीक नहीं होती, ज़हनी तौर पे अज़ियत में मुब्तला होता है। तो अगर आपको डिप्रेशन है तो आपको चाहिए कि इसमें बिल्कुल भी ना घबराएं, ना शर्माएं, हो जाता है। और आजकल तो बहुत सारे लोगों बहुत को है नॉर्मल है और आजकल। इसका जी बिल्कुल बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। अगर आपको भी डिप्रेशन है तो आपको चाहिए कि फौरी तौर पे इसका इलाज करवाइए। ये बहुत हद तक अगर हम इसको स्टार्ट में इसका इलाज करवा लें तो इसका बहुत आसान इलाज है। अगर बहुत हद तक ये डिप्रेशन बढ़ जाए फिर इसका इलाज कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता बिल्कुल है, ऐसे लेकिन ही। फिर भी ये एक तो काबिल इनिशियली इलाज इलाज होगा। जो है वो लाजमी है कि आप लोग इनिशियली स्टेज पर जो है इसको क्योर कर लो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली अजमल आपका कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया और